हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 3 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय टिप टिप हुआ। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, वस्तुओं को उनकी आवाज़ से मिलाइए। तो पहले चित्र को मिलाएंगे पौ पौ की आवाज़ से। दूसरा चित्र ढोलक का है तो इसे मिलाएंगे डम डम की आवाज़ से। तीसरा चित्र घड़ी का है तो इसे मिलाएंगे टिक टिक की आवाज़ से। चौथा चित्र घंटी का है तो इसे मिलाएंगे टन टन की आवाज़ से। पांचवा चित्र में पानी टपक रहा है तो इसे मिलाएंगे टिप टिप की आवाज़ से। आखिरी चित्र रेलगाड़ी का है तो इसे मिलाएंगे छुक छुक की आवाज़ से। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, सही उत्तर पर निशान लगाइए। पहला, टिप टिप हुआ कौन था। तो इसका उत्तर लिखेंगे बारिश का पानी गिरने की आवाज़। दूसरा, दादी की भाषा से क्या लग रहा है, दादी कहाँ की रहने वाली है। तो इसका उत्तर लिखेंगे क, बिहार। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, बताओ किसने कहा। पहला, इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे बाघ ने। दूसरा, हाँ बचवा, न शेरवा का डर न बगवा का डर, डर त डर टिप टिप हुआ का डर। तो ये कहा था दादी ने। तो यहाँ दादी लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। तो ये कहा था पंडित ने। चौथा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। तो ये कहा था धोबी ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, दादी की भाषा में मिलान कीजिए। क, शेर, शेर का मिलान करेंगे शेरवा से। ख, बाघ, बाघ का मिलान करेंगे बगवा से। ग, टिप टिप, टिप टिप का मिलान करेंगे टिप टिपुआ से। घ, बच्चा, बच्चा का मिलान करेंगे बचवा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ नीचे एक बाघ का चित्र दिया हुआ है, इसमें आपको रंग भरना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने रंग भरा हुआ चित्र लगा दिया है, जिसे देखकर आप आसानी से इस चित्र में रंग भर सकेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, दिए गए अर्थों के सामने उचित शब्द चुनकर लिखिए। क, बूंदों के गिरने की आवाज़। तो यहाँ हम लिखेंगे टिप टिप। ख, पुत्र का पुत्र। तो यहाँ लिखेंगे पोता। ग, पूंछ। तो इसका अर्थ होता है दुम। घ, जोरदार वर्षा होना। तो इसका अर्थ होता है मूसलाधार बारिश। ड़, बच्चा। तो बच्चा का अर्थ होता है बचवा। च, सूचना, सूचना का अर्थ होता है खबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अध्यापकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्यपुस्तक को पढ़ें व नए शब्दों का अभ्यास करें। तो बच्चों आपको प्रतिदिन सुलेख लिखना है, कुछ नए शब्दों का अभ्यास करना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आप अपनी पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे, सुलेख लिखेंगे और नए शब्दों का अभ्यास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। तो बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। उन्हें जो भी अवसर मिलता है वो उसे भुना लेते हैं। खाद्य रंग, बैंगनी, नीला। बैंगनी नीले रंग का खाद्य पदार्थ खाएं। उदाहरण के लिए जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज आदि। परिवार के साथ समय, खेल, तंबोला, व्यापार। दिन की गतिविधि, अग्निहीन खाना बनाना। अपनी माँ की मदद से फ्रूट चाट, अंकुरित अनाज, भेलपूरी आदि बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिएं और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें।
तो बच्चों यहाँ पर कुछ अच्छी आदतें बताई गई हैं जिन्हें आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर की जाने वाली गतिविधि। राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों से जन गण मन लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के अवसर पर जो गतिविधि की जाएगी उसमें आप राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंगों से जन गण मन अर्थात हमारा राष्ट्रगान 3 रंगों से लिखेंगे। ऊपरी हिस्सा केसरिया, बीच का हिस्सा सफ़ेद और नीचे का हिस्सा हरा कलर करके आप जनगण मन लिखेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।